आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा में तलाक़े सलासा बिल को एक बार फिर मंजूर कर लिया गया है। बिल के हक में 303 जबकि मुखालिफत में 82 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। 3 तलाक बिल मामले पर सरकार और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। खासकर 3 तलाक को जुर्म बताने पर बहस हुई। इस बिल में 3 तलाक को गैर कानूनी बताते हुए 3 साल की सजा और जुर्माना शामिल है। 3 तलाक बिल पर सरकार के जवाब में अपोजिशन ने जमकर हमला किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, टीएमसी और टीडीपी के अरकान ने बहस में शामिल होते हुए इस बिल की सख्त मुखालिफत की। टीडीपी रुकन ने कहा कि कोर्ट इसे गलत बता चुका है, जबकि कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी और आजम खान ने भी बिल की मुखालिफत में जमकर सरकार पर हमला बोला। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब अपोजिशन लगातार इस बिल के खिलाफ है, लगातार इस बिल की मुखालिफत कर रहा है, तो सरकार इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों नहीं भेज रही है? सरकार इस पर मजीद गौर खौज क्यों नहीं कर रही है? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल को बहस के लिए रखा। लोकसभा में वजीर कानून ने कहा कि तलाक़े सलासा की मुतासरा मुस्लिम बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद अदालत ने फैसला देते हुए 3 तलाक को गैर आईनी करार दिया था। इसके बाद अदालत ने इसे शरिया के खिलाफ भी बताया था। रविशंकर प्रसाद ने इस कानून के निफाज को इंसान और इंसानियत के लिए जरूरी करार दिया। मैंने इतना बताया कि महिलाएं सफर कर रही हैं, ऑर्डिनेंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही। तो क्या हम क्या कहते हैं उनको? क्या आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे एक बहुत ही लायक दोस्त हैं प्रेमचंद्रन साहब, वो एक ले आएंगे डिसेबल रेजोल्यूशन का। देश ऐसे नहीं चलता। अगर ऑर्डिनेंस करके इस देश की खवातीनों को इज्जत देना था तो इट इज द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोविजन एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न। 3 तलाक बिल पर सरकार के जवाब में अपोजिशन ने जमकर हमला किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, टीएमसी और टीडीपी के अरकान ने बहस में शामिल होते हुए इस बिल की सख्त मुखालिफत की। टीडीपी रुकन ने कहा कि कोर्ट इसे गलत बता चुका है, जबकि कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी और आजम खान ने भी बिल की मुखालिफत में जमकर सरकार पर हल्ला बोला। 20 लाख हमारे भारत में हिंदू महिला हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। सर मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए। आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते? सर आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेंटेंस, अगर वाकई में करना चाह रहे हैं, आप जलीकट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा। कह रहा हूं ये कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता। ये देश जो है इस बात का गवाह है कि हम इस देश ने जो है वो सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराई और कुप्रथा को खत्म किया है। आज जो है वो ट्रिपल तलाक भी ठीक उसी तरह की कुप्रथा है, ठीक उसी तरह की सामाजिक बुराई है। फिर ऐसी क्या वजह है काहे के लिए ये जो एक सिविल ऑफेंस है उसको क्रिमिनल ऑफेंस में बदलना चाहते हैं? सही बात। जो आपने कहा कि जो ट्रिपल तलाक अगर देगा, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी नल एंड वॉइड कर दिया है कि वो तलाक मानी ही नहीं जाएगी। दूसरी तरफ आप उसके पति को जेल में भेज रहे हैं। वो अपने बच्चों की अपने जो जब उसका पति जेल में रहेगा, आप वापस आने के बाद आप नेगोशिएशन का भी क्लॉज उसमें खत्म कर रहे हैं।
21 जून को पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान 3 तलाक बिल का मसवदा पेश किया गया था, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने सख्त एतराज जाहिर किया था। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार 3 तलाक बिल को राज्यसभा में भी पास करा पाएगी? क्या मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने के नाम पर सरकार सियासत कर रही है? क्योंकि जमहूरियत में अगर किसी को किसी नुकात पर एतराज है तो एतराज को खत्म कर सबको एतमाद में लेने की कोशिश होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 3 तलाक बिल लोकसभा में एक बार फिर पास हो गया है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप लोकसभा में तो बिल पास करा लिया सरकार ने, क्या राज्यसभा में भी ये बिल पास होगा? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी उठता है कि लगातार अपोजिशन जिस तरह से इस बिल को लेकर मुखालफत कर रहा है, क्या सरकार को अपोजिशन की नहीं सुननी चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक जीत कही जाएगी, लोकसभा में सरकार जरूर जीत गई है, लेकिन क्या राज्यसभा में भी इसे ये जीत मिलेगी? लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, इस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इस बिल पर सरकार की मंशा क्या है जो इतना ज्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। मैं प्राइम डिबेट में आज इसी को समझने की कोशिश करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के। निहाल रिजवी साहब हैं, समाजी कारकुन हैं। हिना खान साहिबा हैं, 3 तलाक मुतासिरा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इनके अलावा यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सदर आमिर रशादी साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। मैं सबसे पहले राजीव पांडे आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बार फिर सरकार की लोकसभा में जीत हुई है। 3 तलाक बिल बड़ी अक्सरियत के साथ कहा जाए कि लोकसभा में पास हो गया। अबू जी देखिए, ये विषय पॉलिटिक्स का है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये मुस्लिम महिलाओं के प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उनको बराबरी का दर्जा देने का प्रश्न है। इसीलिए आप देखिए कि जब ये चुनाव चल रहा था, तब जब चुनाव में कोई भी पार्टी जाती है जनता के बीच में तो अपने मुद्दों को क्लियरली उनको बताना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर बिल्कुल कहा कि हम ट्रिपल तलाक बिल पास करेंगे, जो हमारी मुस्लिम मां बहनों के साथ जो अत्याचार है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और जब सरकार आई तो सरकार ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जब सरकार ने इस विषय पर जाकर के जनता के बीच में गई और जनता से कहा कि आप हमको मैंडेट दीजिए, तो बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो केवल इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लोकसभा के चुनाव में किया होगा। अब आप आ जाइए, फाइनली जो हमारा जो पार्लियामेंट है ये कलेक्टिव कॉन्सेंस का जगह है। यहां पर एक वोटिंग हुआ जिसमें 303 लोगों ने समर्थन में दिया और केवल 82 लोगों ने जाकर के इसके विरोध में मत दे दिया। अब अगर आप देखिए कि विरोध में जो मत देने वाले लोग में जैसे ओवैसी साहब हैं, आज जो उन्होंने कहा है, ये मुस्लिम लोगों को जो उनको अपना नेता चुनता है उनके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमें भी पता है, आई एम ए लॉ स्टूडेंट, मैं लॉयर हूं, मुझे पता है कि इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस तरीके से बात करना कि कॉन्ट्रैक्ट हमारी जब मर्जी होगी तब हम छोड़ देंगे, हम देख लेंगे, देखिए इस पर पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। और बिल्कुल आज जो हमारे मंत्री साहब हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि हिंदुइज्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सती प्रथा का नाम उन्होंने लिया और छुआछूत था। सब लोगों ने काम किया है कि जो भी कुरीतियां हैं उस सब कुरीति के खिलाफ काम होना चाहिए और सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक बात कहते हैं कि 3 तलाक एक कुप्रथा है। अगर यह कुप्रथा है तो 3 साल क्या आपको तो समर्थन चाहिए कि 10 साल की सजा दीजिए। अगर यह कुप्रथा है, आप में पॉलीगैमी है हिंदू में जो कहती है कि अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो 7 साल की सजा है। देखिए ये डिबेट कर ही नहीं पा रहे हैं और अननेसेसरी हर विषय को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि जो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था चुनाव से पहले, उसकी दिशा में एक कदम है। और मेरा अपना मानना है कि जो राज्यसभा की स्थिति है कि राज्यसभा में भी यह बिल पास होकर रहेगा। और अब
मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार हिंदुस्तान के लोग नहीं सहन करेंगे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट उनको अधिकार देने जा रही है। नहीं राजू पांडे साहब, देखिए बिल्कुल जो कदम है सरकार का बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए और आज सरकार की बड़ी जीत लोकसभा में हुई। लेकिन सवाल सिर्फ उठता है जो कमियां इस बिल में है, जिस पर अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है कि 3 साल के लिए आपने किसी महिला के शौहर को जेल भेज दिया, फिर क्या वो मामला बचेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बचेगा? अबू जी एक बात मैं आपको बताता हूं, क्रिमिनल ऑफेंस जो है ना, वो क्रिमिनल ऑफेंस में जितने भी कानून है ना, ये डेटरेंट के लिए है। अगर एक दूसरे धर्म के भी पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, उसमें पति को जेल जाना पड़ता है। देखिए डेटरेंट के लिए है ये कानून है। जब सारे उलेमा सब कह रहे हैं कि 3 तलाक शरीयत के हिसाब से नहीं है, पहले तो मैं इस विषय को मानता नहीं, चाहे वो शरीयत के हिसाब से हो या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो सबसे बड़ा कानून है हिंदुस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक को अवैध घोषित किया जाए, अवैध हो गया। लेकिन मेरा कहना है जब तक नहीं कहा नहीं है, डर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव पांडे क्रिमिनलाइज करने को नहीं कहा है। नहीं आप ये नहीं उसको रोकने, आप कैसे रोकेंगे? मुझे एक बात बताइए, आप रोकेंगे? कल आप कहेंगे एक पति ने अपने पत्नी की पिटाई की, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो इसके लिए उसको 7 साल के लिए जेल मत भेजिए, क्योंकि पत्नी के साथ उनका संबंध क्या रहेगा? ये तो कंप्लीटली गलत आरोप है। जिस तरीके के इसका तो इलॉजिकल आर्गुमेंट है। मैं कह रहा हूं एक पति, मुस्लिम नहीं, मैं दूसरे धर्म की बात करता हूं, वो अपनी पत्नी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर करता है। जब उसने अटेम्प्ट किया मर्डर का, तो क्या उसको 7 साल की सजा नहीं होनी चाहिए? 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए? तो ये जो ट्रिपल तलाक है, आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलीगल है, और अब कानून बन गया है कि अगर आपने ये दिया तो 3 साल के लिए जेल जाएंगे। इसलिए ट्रिपल तलाक देना बंद करिए। ये आंदोलन चलना चाहिए देश की जनता के बीच में, हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए कि ट्रिपल तलाक अवैध है, और अगर आप इस अवैध काम को करेंगे तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी। इसमें पता नहीं। यासिर जिलानी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आज एक टीडीपी के मेंबर पार्लियामेंट है, एमपी हैं जयदेव गल्ला, उन्होंने लास्ट ठीक है राजू पांडे जी बात पूरी कर लीजिए, मैं यासिर जिलानी आ रहा हूं जी। राजू पांडे जी खाली एक लाइन, जब ये पिछली बार जब बिल आया था अबू जी, और आज के बिल में बहुत सारा अंतर आया है। लोगों ने बात किया, लोगों ने महिलाओं से बात की, लोगों ने जो इनके लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए बात की, जो थे यासिर जिलानी जैसे पढ़े लिखे लोगों से बात हुई होगी, हिना खान जी से बात हुई होगी, और तब जाकर के बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उसको अलग तरीके से दिया गया, और ये उससे डिफरेंट बिल है, और जिसको आज लोकसभा में बहुत प्रतिसाद मिला और राज्यसभा में भी मिलेगा। नहीं देखिए यासिर जिलानी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात राजीव पांडे कह रहे हैं उसके आगे ही हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल में बहुत से तरमीम की गई है, ये बिल पहले के बिल से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन यासिर जिलानी, सवाल तो यहीं पर उठता है कि इस बिल पर भी एतराज किया जा रहा है, इस बिल पर भी सवाल उठ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। देखिए मैं आज, क्योंकि अबू हुरैरा साहब हम लोगों ने बहुत सारी डिबेट इस पे करी है, थोड़ी डिफरेंट बात कहूंगा। जी कंटिन्यू कीजिए यासिर जिलानी, आवाज आ रही है जी। देखिए हमारे समाज के जो सामाजिक कारकुन हैं, जो आवाज मेरी आ रही है? जी कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है, क्लियर है जी। सामाजिक कारकुन हैं, जो हमारे मौलवी हजरात हैं, जो उलेमा हजरात हैं, और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जो ये बहस पिछले 3-4 साल से लगातार कर रहे हैं, वो एक बात करते हैं। पहले तो देखिए जब हमने ट्रिपल तलाक की लड़ाई शुरू करी जमीन के ऊपर, तो लोगों ने बड़ा इतराफ किया था, बहुत मुखालफत हुई थी। वो उस वक्त तक ये भी कहा गया था, जो एक बहुत बड़ा इदारा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनके एफिडेविट में कि औरतें मंदबुद्धि होती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भी तरमीम किया। अब देखिए मसला ये है कि क्या आप आधी आबादी को इंसाफ नहीं देना चाहते हैं? क्या आप एक बार कहते हैं कि हमारे शरिया में आप मदाखलत मत कीजिए, कुछ लोग, सब नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मुखालफत करते हैं, खिलाफत करते हैं, इसलिए कि आप शरिया की कोई बात नहीं मानते। शरिया में तो हजरत उमर के वक्त में इसके लिए अपराध घोषित किया गया और कोड़े मारे गए, यह आप भी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक औरत के साथ एक आदमी जो 200 कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूं, 200 लोगों के साथ
गवाही होती है, उसके बाद 200 बाराती होते हैं, तमाम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा करता है। जैसे एक हमारे हिंदुस्तान के बड़े लीडर बार बार कहते हैं कि हमारे यहां तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। चलिए मान लिया कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है ये, लेकिन जब एक लड़की जो पूरी जिंदगी आपके साथ बिताने के लिए अपने सपने के अंदर आपको सब कुछ मान के अपनाती है, उसके बाद वहां भी बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दावतें होती हैं, गवाहियां होती हैं, उसके बाद जब आपका ट्रिपल तलाक हो जाता है और आपको हाशिए पे ला दिया जाता है, आप घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, दर दर भटक नहीं, देखिए यासिर जिलानी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ट्रिपल तलाक की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो हवाला ट्रिपल तलाक इस्लाम में भी बिदअत है और सबसे बुरा अमल है। यहाँ पर हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ट्रिपल तलाक तो होना ही नहीं चाहिए, इसे समाज से खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन जिन बातों पर एतराज है उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। अपोजिशन को जिस पर एतराज है, जिस पर सरकार को और गौर व फिक्र करना चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक का यहां पर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, ट्रिपल तलाक का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं 30 सेकंड देखिए, आप अच्छे सहाफी हैं, बड़े सहाफी हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? हमने और आपने देखा नहीं पिछले 3 साल से ट्रिपल तलाक के साथ क्या हुआ है? आप यकीन मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नल एंड वॉइड कर दिया, आज 375 केसेस हैं। क्यों हैं? ये किसी सामाजिक कारकुन, किसी मौलवी हजरात या हमारे उलमा हजरात ने नहीं, तलाक तो देखिए समाज के बारे में जानकारी हासिल करी, जिनके साथ होना चाहिए। यासिर जिलानी, इसके लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं कि तलाक नहीं होना चाहिए। मैं आपको सलूट कर रहा हूं। यासिर जिलानी, मुद्दा सिर्फ इतना है, यासिर जिलानी, मुद्दा सिर्फ इतना है कि सुनिए, 30 सेकंड दीजिए ना। मुस्लिम महिलाओं के लिए होना आप चाहिए, 10 सेकंड में, कानून 10 सबके सेकंड लिए में होना चाहिए। आप टोक रहे हैं। कानून सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए होना चाहिए या सबके लिए होना चाहिए? सुन लीजिए हम चर्चा, देखिए ये एक बहुत बड़ा एक हमारे पूरे समाज का विडंबना हो गया कि हम अगर एक कुरीति, हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी, सती प्रथा था, क्या उन्होंने खत्म नहीं किया? और भी बड़ी बड़ी कुरीतियां थी, खत्म नहीं की। हमारे यहां तो इसको गुनाह कहा गया। और हम जब भी चर्चा करते हैं, ये तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग, मौलवी हजरात, ये आके हमसे कहते हैं कि आप हमारे शरिया में मदाखलत मत कीजिए। हम जब शरिया से सवाल करते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, वो 498 की बात करने लगते हैं कि बराबरी का हिस्सा दीजिए, 494 भूल जाते हैं, और फिर आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, 15, 16 का हवाला देने लगते हैं बड़े बड़े लोग। आप यकीन माने कि मैं छोटे मुस्लिम लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े, जो संसद के अंदर बैठे हुए, संसद मैं यासिर जिलानी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैंने बहुत टाइम दे दी। यासिर जिलानी हल्की दलील देते हैं कि अगर 3 साल के लिए कि कानून क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए होना चाहिए? क्या मैं मुद्दे पे हूं। हिंदू समाज में जो महिलाएं ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं, अच्छा, उनका बताइए, दर्द क्या नहीं दिखता है? क्या उन महिलाओं के लिए हमें खड़ा नहीं होना चाहिए? मैं राजू पांडे जी आ रहा हूं, राजू पांडे जी। अच्छा, ट्रिपल हम, अरे कौन, अबू हुरैरा साहब, कौन नहीं खड़ा है? क्या वहां पे जो समाज की कुरीतियां हैं, जो हिंदू समाज की कुरीतियां रही हैं, और जब टाइम टू टाइम कोई बात आती है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं ट्रिपल तलाक से। हम ट्रिपल तलाक पे इस वक्त कंसंट्रेट करें, क्योंकि इस वक्त जो सुबह से 3 बिल संसद में पास कराया गया है, उस पे तो चर्चा नहीं हो रही है। ट्रिपल तलाक पे सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है। ट्रिपल तलाक पे हम चर्चा कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यासिर जिलानी, सवाल जब उठता है जब हिंदू मर्दों को हिंदू बहनों की कहां से बात आती है? जब हिंदू बहनों तलाक देते हैं तो उन्हें जेल नहीं होती है। मुसलमान कोई तलाक देगा तो उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। तब सवाल उठता है यासिर जिलानी, सिर्फ मुस्लिम मर्दों के लिए। साहब, आपको मैं जानकारी के लिए दे दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें नहीं, हिंदू औरत, हिंदू मर्द भी अगर तलाक देता है तो बहुत सारी धाराएं वहां उनके ऊपर लगाई जाती हैं। आप जरा सा डिटेल में जाके पता करिए। हम 22 मुल्कों की बात करते हैं कि 22 मुल्कों में तलाक को रेगुलेट किया गया या पाबंदी करी गई है, तो हमारे उलमा हजरात और बुद्धिजीवी कहते हैं कि आप गलत कहते हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में 1 साल की सजा है। आप पता करें, वहां के कानूनविद से पता करें, आपके तो रिसर्च टीम बहुत अच्छी सजा होनी चाहिए, इस्लामिक कंट्री सख्त सजा होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मानते उनके सारी सजा होनी चाहिए, लेकिन इसमें ट्रिपल तलाक में राजू पांडे जी, अच्छा, सजा इसलिए होनी चाहिए, सजा इसलिए होनी चाहिए, मेरे साथ बैठे, देखिए सजा इसलिए। राजू पांडे जी, मैं आ रहा हूं जी। राजू पांडे जी,
अबू जी, आपने 3 बार एक सवाल उठाया कि जब हिंदू पुरुष जब तलाक देते हैं तो उनको जेल क्यों नहीं। देखिए, हिंदू जब तलाक देता है, जो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है, उसके लिए एक हियरिंग होती है, 6 महीना के दोनों पार्टियों के बीच रिकंसिलिएशन होता है, उसके बाद एक कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का कोर्ट उस पूरी कवायद को दोनों पार्टी को सुनने के बाद उस पर मोहर लगाता है कि आज से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, आपके बीच डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। यहां क्या होता है? यहां एक होता है कि एक बच्ची सुबह टाइम से उठ करके चाय नहीं देती, आप कह देते हैं तलाक 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 तलाक, जैसी निकाह जैसी फिल्म बन गई। पूरी दुनिया को पता है कि कल भी एक न्यूज में आया है कि अब हलाला तलाक के नाम पर क्या हलाला चल रहा है। नहीं तो मेरा कहना है, देखिए, मैं राजू पांडे जी, मैंने साफ कर दिया कि 3 तलाक का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हिंदू मैरिज राजू पांडे जी, 3 तलाक का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि जिन बातों पर एतराज है, नहीं मेरी बात सुनिए, जिन बातों पर एतराज है, मेरी बात सुनिए, उन पर बहस होनी चाहिए। हिरोला जी मेरी बात सुनिए। नहीं आप अबू हुरैरा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज मैं जो तमाम चैनल पे था, विपक्षी जो पार्टियां हैं, ये ऐतराज करने के लिए पैदा हुई है। ये विपक्षी पार्टियां ऐतराज करने के लिए पैदा हुई है। 30 सेकंड दीजिएगा। मैं खाली लास्ट लाइन आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि कल को आप कहेंगे कि ड्रग एडिक्ट पर एक केस चल रहा है। अरे ड्रग एडिक्ट पर केस चलेगा ना, जो लोग ड्रग्स नहीं लेता है उस पर क्यों केस चलेगा? ड्रग एडिक्ट वाला जो केस है, ड्रग्स प्रोलिफरेशन का जो केस है, आईपीसी उसी पर चलेगा ना, जो आईपीसी के वायलेंस में होगा। आपके पास और जहां तक हिंदू के तलाक की बात है, उसको आपको समझना पड़ेगा, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है राजू जी, बात हो गई, राजू जी बात हो गई। मैं संजीव कौशिक जी, जो अपोजिशन लगातार सवाल कर रहा है, क्या अपोजिशन के ये सवाल करना जायज है, जबकि सरकार कहती है कि हम अपोजिशन की सुनने वाले नहीं है? देखिए जनाब, सबसे पहले तो हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे अपोजिशन पे केवल आरोप लगाया जा रहा है कि अपोजिशन इसके खिलाफ में बात कर रही है। सच तो यह है कि जो सरकार के साथ है वो पार्टियां भी उसके विरोध में है। इस चीज को क्यों नहीं सरकार एक्सेप्ट कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इस मसौदे में जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर चर्चा की जाए, बाकी बातों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। हमारा सीधा एक सवाल यह है कि यदि किसी औरत या किसी भी औरत के मर्द ने यदि उसे 3 तलाक दे दिया और उसको जेल भेज दी गई, यदि उसके सजा में 3 साल के लिए जेल भेज दी गई, यदि वो वापस आता है, क्या वो औरत उस हस्बैंड को या उस शौहर को एक्सेप्ट कर पाएगा? या फिर उसके साथ यदि बच्चे हैं, 2, 3, 4 बच्चे हैं, तो फिर उसके भरण पोषण की बात कहां से आएगी? पहली बात। और दूसरी बात कि ये बार बार ये जो कहा जा रहा है कि 22 देशों में इस तलाक को खत्म कर दिया गया, तो हमें ये भी आलिम फाजिल लोग ये भी समझाने का प्रयास करें कि हर मुल्क की अपनी संस्कृति होती है, उसके अपने काम करने के तौर तरीके होते हैं। बहुत सारे देशों ने पहले बैलेट पेपर छोड़ करके और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग अपनाया था, फिर आज वो फिर बैलेट पेपर पे आ गए हैं। आप क्यों नहीं आ जाते हैं? तो हम किसी और को फॉलो करने के बजाय अपने देश के सिस्टम को समझने का प्रयास करें, ये ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज कि हमें यह बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लोकसभा में हम बिल रख चुके थे 3 बार, ये तीसरी बार की बात है, आज ये पारित हो गया है। आपको खूब पता है कि राज्यसभा में ये बिल जाने वाला है, वहां पे आपके ही अपने ही पार्टी के लोग मुखालफत करने वाले हैं। यदि वो संख्या निकाल दी जाती है, फिर बिल पेंडिंग चला जाता है। तो आपकी भी नियत यदि सही होती तो आप इस बिल को लाने से पहले सबसे बेहतर होता कि सर्वदलीय सब बैठक बुलाते, आपके अपने जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके कम से कम एक राय विचार तो करते। जिस कौम की बात आप कर रहे हैं उसके धार्मिक गुरुओं, चूंकि ये मसला केवल कानून से हल होने वाला नहीं है। आप यदि चाहते हैं तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं उस पे चर्चा करके इसको आगे बढ़ाया गया है। अब अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने बार बार ये कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी के लायक ये मामला नहीं था। देखिए थोड़ा आप थोड़ा टेक्निकल चीजों को समझिए। ट्रिपल तलाक का मामला है और संसदीय पटल के कार्य को कैसे किया जाता है ये आप नहीं समझाएंगे। संसद के मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद जी, आज तमाम लोगों ने जो बयान दिए हैं उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। संसदीय पटल कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बिना मतलब के तर्क दे रहे हैं। हमारी बहन बगल में बैठी हुई है, मैंने बातचीत करी है और मैंने सुना है, बहुत गौर से सुना है। तो इस सभ्य समाज में 3 तलाक चेहरे पे काली के जैसे है, ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, नहीं जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तो जायज है कि कम से कम सामने वाले की आवाज सुननी चाहिए। अब बात जो है उसे सुना जाना चाहिए। मैं हिना खान मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ट्रिपल तलाक जो है ये एक लानत है, एक बिदअत है हमारे समाज के लिए और इसे खत्म होना चाहिए।
हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन हिना खान, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि इस तरह की जो सियासत हो रही है, जो समाज में इस पर सियासत की जा रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखो, पहली बात तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि जेल चला जाएगा, वो हस्बैंड रहेगा या नहीं रहेगा। देखो, जिस टाइम अगर हस्बैंड जेल चला गया तो समझ लो रिश्ता तो वहीं खत्म है, और वो तो बिल्कुल जाना चाहिए, जेल बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जेल जाएगा तो उसके माँ बाप दंड भरेंगे। क्योंकि जब हमारे हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, उसके घर वाले उसमें मतलब वो थे, सपोर्ट में थे उसके, तो उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए। वो जेल में रहेगा और उसके माँ बाप दंड भुगतेंगे, ताकि इसे आगे चल के ऐसे लड़कों का एहसास हो और उसकी फैमिली ऐसा ना कर पाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि कोड़े, आज की डेट में एक लड़की थप्पड़ तो मार के दिखा दे, कोड़े की तो बहुत दूर है, एक उंगली टच करके दिखा दे, उसकी बदनामी कर देंगे ये लोग। बिल्कुल। और ये मौलाना साहब, आप ये कहते हो, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है? आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे मेरी? या मेरे हस्बैंड के बारे में जानते हो आप, उसने मेरे साथ कितना अत्याचार करा है? अगर आज मैं उसके लिए जेल के लिए कह रही हूँ तो ये गलत है? उस आदमी ने मेरे साथ कितना अत्याचार है। आज मेरे बदन पे एक एक निशान है, बीड़ी का, माचिस का, हर चीज का निशान है मेरे बदन पे। आज मैं इतनी बीमार हूँ, उसकी बदौलत तो उसे जेल नहीं जाना चाहिए, या मुझ जैसी बहनें सड़क पे रहनी चाहिए? अगर हमारे घर वाले सपोर्ट ना करें तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। निहाल रिजवी साहब, देखिए, बहुत मुश्किल एक तरह से ये अम्र है, ये अमल है, और जाहिर सी बात है कि इस्लाम में भी इसे सबसे नापसंदीदा अमल बताया गया है। और वाकई में जो मुतासरा हमारे साथ हैं, जो अपना दर्द बता रहे, वाकई में सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन जो बातें अपोजिशन लगातार उठाता है, जो इस बिल में कमियां गिनाता है, कैसे इसे देखा जाए? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इसे खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन इस पर अड़ी हुई है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। मतलब ये जो कशमकश है, इसे कैसे समझा जाए निहाल रिजवी साहब? देखिए, न मैं अपोजिशन के नुक्ते नज़र से बात करूंगा और न मैं सरकार के नुक्ते नज़र से बात करूंगा। मैं बात वो करूंगा जो ज़मीनी हकीकत है। बिल्कुल। और ज़मीनी हकीकत ये है कि इस बिल को लाने के पीछे हो सकता है सरकार की अच्छी नीयत हो कि मुस्लिम औरतों को इसका फायदा पहुंच जाए जी। लेकिन जिस तरह से यह बिल लाया गया है, जिस तरीके से यह बिल लाया गया है, अगर मान लिया सरकार मौलवी और मोल्लाओं से बात नहीं करना चाहती थी तो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम दानिश्वर हैं हिंदुस्तान में, उनसे बात की जा सकती थी। एक माहौल ये बनता उससे कि ये बिल लाया जा रहा है आवाम की राय से। आप बिना किसी के मशवरे के, बिना किसी एक बड़े तादाद में लोगों से बात किए जब लाएंगे तो इसमें कामयाब हो गया वो तबका जो इस बिल की मुखालिफत करता है, वो इसमें कामयाब हो गया कि आज वो 95% मुसलमानों को ये समझाने में कामयाब हो गया कि आपको चिढ़ाने के लिए बिल लाया जा रहा है। ये गलती है गवर्नमेंट की, इसको मानना चाहिए गवर्नमेंट को। राजू पांडे साहब, क्या जो बात निहाल रिजवी साहब कह रहे हैं या जो संजीव कौशिक जी ने बात कही है कि कम से कम मशवरा करना चाहिए थे, जो जिसके लिए बिल लाया जा रहा है, जिस कम्युनिटी के लिए बिल लाया जा रहा है, उन लोगों से बिठाकर कम से कम बात की जानी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले मैं कौशिक जी के सवाल का जवाब दे देता हूं। कौशिक जी ने कहा कि जब एक पुरुष जेल चला जाएगा तो क्या होगा। देखिए, इसमें जो है ना, इस केस को जो साथ में मिलकर के खत्म करने का प्रोविजन है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर पति को लगे कि मेरे से गलती हो गई और जिस पत्नी ने मुकदमा किया है, तो ये जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने दोनों मिलकर के कंपाउंड कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, ये जो बार बार बात हो रही है ना, मैं निहाल जी का जो सवाल है उस पर मैं पहले कौशिक जी का जवाब दे रहा हूं कि बार बार कह रहे हैं कि मैरिज खत्म हो जाएगा। अरे भाई, वैसे भी खत्म हो रहा है। ट्रिपल तलाक, देखिए, तलाक का विरोध आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि तलाक हो सकता है, दो लोग कंपेटेबल नहीं है। 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें स्पेसिफिकली तलाक का प्रोविजन है। आपके यहां क्या है कि औरत के पास कोई अधिकार नहीं है। औरत को मैं बोल दूंगा तलाक तलाक तलाक, तुम घर से बाहर जाओ, तुम्हारे गेट लॉक कर दूंगा।
देखिए इशू जो है ना, जो जितना बड़ा इशू होगा उसके लिए, जैसे कैंसर के लिए केमोथेरेपी जरूरी है, नॉर्मल बुखार के लिए आप दवा ले लेते हैं। तो कौशिक साहब जो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने एक्ट को पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्ट को पढ़ते तो उनको पता चल जाता कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है और मियां बीबी राजी होकर के मजिस्ट्रेट के पास जाकर के वापस अपने घर जा सकते हैं एज ए पति पत्नी, बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ट्रिपल तलाक तो आज एग्जिस्टेंस में है नहीं, किसी ने ट्रिपल तलाक कह भी दिया वो भी मान्यता में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक हो ही नहीं सकता। तो ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, और जब कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको जेल का डर होना चाहिए, इसलिए वो जाकर के नहीं, इसलिए कि उसको लगना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को बाहर नहीं कर सकते, आप उनको उनके गेट में लॉक नहीं लगा सकते। मेरी बात सुनिए, मैं अब आता हूं निहाल जी की बात। जहां राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि ट्रिपल तलाक मान्य ही नहीं है, फिर इतना कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या है? सीधी सी बात है कि वो तलाक मान्य ही नहीं है, कोर्ट ने आदेश दे दिया आपको। दूसरी चीज कि यदि आप उसे बता देना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं कि यदि उसे आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए तो आप जवाब ले लीजिए ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। प्रावधान लाते नहीं, सवाल आपने औरत पूछा, जवाब दे रहा हूं। लड़की को हर्जाना मिलता, लेकिन सिवाय हर्जाने के आप 10 गुना, ओवैसी ने सारी बातें गलत नहीं कही, ओवैसी ने यह भी कहा कि आप उसे 5 गुना 10 गुना ज्यादा हर्जाना आप दीजिए, ये उसके भरण पोषण या आगे के जीवन के लिए उसके लिए सपोर्टेबल होगा। मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा नहीं की, आप भाषण दे रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं? अरे सवाल, मैं आपको सवाल जवाब दीजिए अबू जी। नहीं ठीक है राजू पांडे जी, जवाब दे दीजिए। सवाल पूछा, सुन रहे आप भाषण दे रहे हैं, सवाल आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक कहने से तलाक कहने से तलाक होगा ही नहीं, ये मतलब दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध है या वैवाहिक रिलेशन है वो विच्छेद नहीं होगा। लेकिन ये कह करके जो आप उनको घर से बाहर निकालते हैं और आपके आसपास के लोग जो उन पर कह देते हैं कि अब ये पति पत्नी नहीं है, पति पत्नी के लिए इनको हलाला करना पड़ेगा, उनके लिए है ये, तलाक तो नहीं होगा, ये ऑफेंस बना जाएगा। सवाल एक बार में बैठ कर एक सिटिंग में तलाक और मुआवजे के बारे में ज्यादा मैंने सवाल जवाब दिया आपको। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुआवजे और क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले आमिर रशादी मदनी साहब मेरे साथ जुड़ गए। आमिर रशादी साहब इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सदर है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के। आमिर रशादी साहब, आपका भी न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। आमिर रशादी साहब, 3 तलाक बिल लोकसभा में आज फिर पास हो गया है, क्या कुछ रिएक्शन है आपका? देखिए, मेरा रिएक्शन सिर्फ इतना है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पे यकजहती मोहब्बत लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। ये जो मुलम्मा चढ़ा करके सबका विश्वास की जो बात की गई थी, ये यहीं से विश्वासघात शुरू हो रहा है कि आप मुस्लिम औरतों के सिलसिले में बड़े संवेदनशील हैं, आप कह रहे हैं कि उनके हुकूक हम दिलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ तलाक आधी आबादी ऐसा लग रहा है जैसे पूरी आबादी हमारे यहाँ आधी तलाक ही हो रहा है। आप उसको ऐसा पेश कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे उनको ये सोचना चाहिए कि इसी उसमें तलाक अगर दूसरे समुदाय के लोग देंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे, एक सीधे साधे मुकदमे को आप क्रिमिनल मुकदमा बना रहे हैं। नंबर 1। नहीं, लेकिन आमिर रशादी साहब, अगर एक तलाक भी होता है तो उस पर भी तो हमें सोचना पड़ेगा। मुझे मुकम्मल कर लेने दे, मुझे मुकम्मल कर लेने दे। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। हमारे देखिए, मौलाना आज भी सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं। अरे यार सुनो चुपचाप से, आपने सबरीमाला में सुना क्या? आपने सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट को माना? बड़े सुप्रीम कोर्ट करने आ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है आपसे। बिल्कुल माना। ठीक है राजू पांडे जी, सुनिए, मैं बात करा रहा हूँ। मौलाना बात पूरी कर लीजिए, रशादी साहब बात पूरी कर लीजिए। साहब, मुस्लिम महिलाएं देख रही हैं कि कैसे मौलाना लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। महिलाएं देख रही हैं, माँ बहनें, मुस्लिम माताएं बहनें देख रही है आपकी राजनीति को, और ये चलेगा नहीं। अभी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। राजू पांडे सुनिए, मौलाना बात पूरी कर लीजिए। रशादी साहब, मुस्लिम माताओं बहनों के लिए कानून पास होगा और आप देखते रहेंगे मौलाना साहब,
आप सबरीमाला में माना क्या आपने कानून को? ये देखिए, ये दूसरी बात इन्होंने बोल दिया कि आप कानून पास करते रहो, हम कानून नहीं मानेंगे। ये इन्होंने दूसरी बात कह दी। आपने माना क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कानून पास करते रहो, ये मानेंगे नहीं इस कानून को। हम शरीयत पे, मौलाना शरीयत साहब, में ये कानून को मानेंगे नहीं। अभी इन्होंने बोला सीधा सा काम है, सीधा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी ठीक है, जिंदगी में ठीक है, शरीयत को दाखिल करेंगे, ये हमें संविधान इजाजत देता है, आर्टिकल 30 में देता है, 14 में देता है, बस आप आ 15 गए। में देता देखिए, है, 16 में देता हिंदुस्तान है। संविधान से चल रहा है मौलाना साहब। मौलाना साहब, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है हिंदुस्तान में, इसको आपको मानना पड़ेगा। में माना क्या? आपने बाबरी मस्जिद में माना क्या? आप तो बाबरी मस्जिद में मंदिर वही बनाएंगे, फिर आप- कोर्ट का फैसला कुछ होगा, मंदिर वही बनाएंगे। आप मानते हो क्या? पहले खुद मानो, बाद में दूसरों को ठीक है, ठीक है, आमिर रशादी साहब, मौलाना विषयांतर कर रहे हैं। ठीक है, राजू पांडे, मौलाना को बात पूरी करने दीजिए। आमिर रशादी साहब, आमिर रशादी साहब, आमिर रशादी साहब, मौलाना साहब, आमिर रशादी साहब, राजू पांडे जी, राजू पांडे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राजू पांडे जी, थोड़ा सा खामोश हो जाइए। बारे हमें बोलने दे। नहीं, बिल्कुल मौलाना आप बिल्कुल बोलिए, रशादी साहब आप बोलिए, लेकिन रशादी साहब, आमिर रशादी साहब सुन लीजिए, आमिर रशादी साहब सुन लीजिए। मैं रशादी साहब, मेरे साथ एक 3 तलाक मुतासरा हिना खान बैठी है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हैं। जी जी बिल्कुल करें। हिना आपको सवाल करना चाह रही हैं। करिए बेटा, आप कीजिए। मैं मौलाना साहब ये कहूंगी कि अभी आपने कहा सीधा सा, मतलब सीधा सा काम है। सीधा सा कैसे काम है? ये हमारे हस्बैंड ने हमें तलाक दे दिया और ये सीधा सा काम है? जी बेटा, आपकी आवाज बताइए ये हमें सीधा नहीं आ रही कैसे है। है? नहीं, मौलाना मैंने ये रशादी बोला- साहब जो मुतासरा हैं, हिना जो हमारे साथ नहीं, जुड़ी मैं हुई है, उनकी- उन्होंने मैं कहा उनकी कि आवाज- तलाक का जो एक बोझ नहीं, है, जो उनको गमों कहने का एक दीजिए, पहाड़ उनको है, कहने जो एक दीजिए, महिला पर उनको आता है, कहने जो दीजिए, खातून पर आता है, उनको उसका कहने दर्द दीजिए, कोई उनको दूसरा नहीं समझ सकता है। अरे रशादी उनको साहब, कहने दीजिए, उनको कहने ये दीजिए। नहीं आप बात समझेंगे, कराने ये दीजिए। नहीं समझेंगे, क्योंकि ये एक मौलाना साहब है, ये नहीं समझेंगे इस दर्द को, क्योंकि इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी बेटा, बेटी मैं के बाप साथ भी ये हूँ, हुआ हो, मेरे भी बेटियां और जिसकी हैं। बेटी आप मुझसे परेशान बात हो, तो जिसकी कीजिए। कलेजे का टुकड़ा उसके छाती पे बैठा हो, वो इस दर्द को अरे समझेगा। बेटा, इन अरे जैसे बेटा, आप मौलाना मुझसे कभी बात नहीं कीजिए समझेंगे ना, इस दर्द आप को। तो एक तरफा बोले चली जा रही हैं। तो रशादी साहब आप जवाब परेशानी दे क्या सकते है? हैं। आपने क्या मेरे हस्बैंड को देखा है कि जाना है उसे, जो इसकी इतनी अरे आप सपोर्ट कर रहे हो? बोलिए। ऐसे आदमियों की सपोर्ट कर रहे हो आप? मैं बिल्कुल ऐसे आदमी का सपोर्ट नहीं करता। जी जी, नहीं देखिए, मैं किसी तिलाक मेरी देने बहन जो वाले का है सपोर्ट अभी नहीं सवाल करता। कर रही थी कुछ देर पहले। वो समझ में नहीं आया इनके, क्योंकि वो मेरी बहन अभी कुछ देर मैं पहले सवाल किसी कर रही थी, तिलाक मेरी बात देने हो रही वाले थी, का तो सपोर्ट नहीं करता। सीधा सवाल, इनका सीधा सवाल तलाक मौलाना से मसला यही नहीं है है। कि ये इस बेटा, आप मसले अगर में मर्द की क्या गलती हो, मौलाना, क्या तलाक में औरत की गलती नहीं होती? मेरी बात सुन कितनी लीजिए। औरत की गलती होगी? तलाक कितनी? मसला नहीं है। हम मैं मानती हूँ 10 गलती हो गई, 20 गलती हो गई तो तलाक हो गया। ठीक है, ठीक है, मौलाना रशादी साहब हमारे साथ जुड़े, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। मौलाना रशादी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मौलाना रशादी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लोकसभा में बिल पास हो गया, क्या राज्यसभा में भी यह सरकार इस बिल को पास करा पाएगी? जिस तरह से जो मूड आज अपोजिशन का लोकसभा में था, उसे देखते हुए क्या यह राह सरकार के लिए राज्यसभा में भी आसान होगी? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो 3 तलाक बिल लोकसभा में एक बार फिर सरकार ने पास करा लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि राज्यसभा में क्या सरकार के लिए राह आसान होगी? या जिस तरह से इस बिल पर लगातार अपोजिशन की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसे में सरकार को इस पर और गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए? इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद यासिर जिलानी आपके पास आना चाहूंगा। आज पार्लियामेंट में डीएमके लीडर कनी मूजी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि तलाक से सिर्फ मुस्लिम खवातीन परेशान नहीं, बल्कि इस तरह का इशू हिंदू जो महिलाएं उनके साथ भी है, ईसाई जो महिलाएं उनके साथ भी है। तो क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही इंसाफ मिलना चाहिए, हिंदू और ईसाई महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या कानून सबके साथ नहीं होना चाहिए? यासिर जिलानी, देखिए आप कानून के अंदर जब जाएंगे, जो लोग, मैंने पहले ही अपने सेगमेंट में आपसे कहा था कि जो दुहाई देते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 26, 24, ये तमाम दुहाई देते हैं। अभी हमारे सामने
एक बात आई कि हम अपने शरिया में, जो मैंने पहले ही कहा था कि मदाखलत नहीं होने देंगे, लेकिन शरिया के अकॉर्डिंग भी नहीं चलेंगे। शरिया ने तो कहा है कि आप अगर कोई तलाक देता है 50 कोड़े मारो, हजरत उमर के जमाने में क्लियर है। मैं क्योंकि नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो नए साहब जुड़े हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो जरा उन्हें एहसास नहीं है कि जिनका तलाक, और देखिए जो दूसरे धर्मों का मामला है उनके साथ भी जब उनके यहाँ तलाक होता है। यासिर साहब तहजीब के अंदर बात करें। मैं डिबेट छोड़ दूंगा अबू हुरैरा साहब, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। आई डोंट वांट टू टॉक एनीबॉडी, जिसका मैंने नाम नहीं लिया और मैं तहजीब तमद्दुन और रवायत के साथ बात करता हूं, मैं बदतमीजी नहीं करता हूं। अगर इस तरह की कोई बात आएगी, देखिए टीवी डिबेट में कम से कम जो संवैधानिक जबान है उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमें और आपको बिल्कुल इस पे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जबान सीधी जबान इस्तेमाल की जानी चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। डिबेट नहीं आती है तो नहीं करें। ठीक है, मैं चाह रहा हूं डिबेट से बाहर बात मत कीजिए, डिबेट से बाहर बात मत कीजिए। मैं मौलाना रशादी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। यासिर जल्दी से बात करो आपसे। मैं किसी भी इस तरह के आदमी से बात नहीं करना चाहता हूं जो नहीं, ठीक है यासिर, आप बात पूरी कर लीजिए। मैं रशादी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। हाँ देखिए, मैंने अबू हुरैरा साहब जो बात आपने पूछा कि जो दूसरे धर्मों में ईसाई और इस्लाम हिंदू औरतों के साथ अगर इस तरह का मामला आता है, उनके यहाँ अपना कोर्ट है उनका, और कोर्ट के अंदर अगर वहां भी कोई अपराध करता है तो भारत के आईन के थ्रू सबके साथ इंसाफ होगा। हम यहाँ पे क्योंकि ये मामला हमने ध्यान रखना होगा कि 86 में शाबानो सबरीमाला में जो अब अगर ये अल्फाजों को भी नहीं समझ सकते हैं तो मैं बिल्कुल इस तरह की मैं याद दिलाऊं अबू हुरैरा साहब, 86 में शाहबानों के साथ जो नाइंसाफी हुई इस भारत ने देखा है, किस तरीके से एक 65 साल की नहीं तो नाइंसाफी के साथ सियासत भी बहुत हुई थी, धज्जियां उड़ाई हैं, जब नाइंसाफी संसद से कानून पास करके बहुत हुई थी, इंसाफ दिलाया गया। नहीं, उसको याद करना होगा, क्योंकि उसी तरह का एक नया माहौल बनाया जा रहा है, उसी की तरह एक नया एम्पावरमेंट बिल लाते, वो भी बिल आएगा। लेकिन अबू हुरैरा साहब, मैं चाहूंगा ठीक है यासिर, मैं मौलाना के पास ही चला जा रहा हूं। मौलाना रशादी साहब, अबू हुरैरा साहब, आप जो कह रहे थे, एक बात मैं आपका जवाब दूं। आप कह रहे थे कि किन लोगों से क्यों नहीं, एक साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है उससे उन लोगों से क्यों नहीं बात करी गई। आप एक आदमी हिंदुस्तान का बता दीजिए जो इत्तेहाद के साथ आके प्रधानमंत्री के पास बात रखते, या जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनके सामने आके आ जाए। यासिर जिलानी अपोजिशन कह तो रहा है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, दिया था अपोजिशन पहले दिन से कह रहा है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। 19 दानिश्वरों ने खत लिख दिया था, मैं प्रधानमंत्री से बात करने को तैयार अरे आप और मनवाने को सुन लीजिए, 19 दानिश्वर, अरे वो बुलाए तो पहले आप मिल लो पहले, आप नहीं मिल सकते हो। अबू हुरैरा साहब, 19 दानिश्वरों ने खत लिखा, 19 दानिश्वरों ने खत लिखा तो 200 मुसलमानों ने अगेंस्ट, आप नहीं मिल सकते। आप अब देखिए ये जो बात है, ठीक है मौलाना, मैं रशादी साहब मैं आ चाहते हैं, मैं उतार दूंगा। यासिर बात हो गई, फिर डिबेट इसी में निकल जाएगा, डिबेट निकल जाएगा। मैं यासिर जिलानी साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं मौलाना रशादी साहब मैं आ रहा हूँ, रशादी साहब मैं आ रहा हूँ। हिना जो मुतासरा वो आपसे कुछ पूछना चाह रही, बहुत देर से वेट कर रही। हिना मौलाना रशादी साहब लाइन पर है, ब्रेक पर मैं चला गया था, पूछना चाह रही थी। हिना खान आप मौलाना से कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। मौलाना साहब पहले तो चिल्लाइए मत, क्योंकि चिल्लाने से जो तुम चाह रहे हो वो तो होगा नहीं। दूसरी बात, अगर हम ये चीज चाह रहे हैं कि तलाक बिल जो है ये पास हो जाए, तो आपको हर्जी क्या है? ये बिल अगर पास हो जाएगा आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताइए। शोषण तो किसने किया है हिंदुस्तान ने? हिंदुस्तान में शोषण किसने किया है ये हिंदुस्तान के मुसलमान जानते हैं। ठीक है यासिर, मैं भेड़ियों ने बकरियों की आजादी की बात करनी शुरू कर दी है।
भेड़िए कौन है ये भी हिंदुस्तान की आवाम जानती है। आप पहले तो देखिए बहुत सेंसिटिव बात कीजिए कौन। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने पैनलिस्ट है सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिबेट पर बात कीजिए, डिबेट पर बात कीजिए, भेड़िए और बकरी उसकी बात मत कीजिए। मैं रशादी साहब में जवाब चाह रहा हूं जो हिना खान ने सवाल किया है कि आखिर एतराज क्या है, अगर बिल आ जाए तो एतराज क्यों है। अबू साहब, हिना खान का एक और सवाल है जो हमसे ये बात कर रही थी ब्रेक में। मैं संजीव जी मैं आ रहा हूं, मैं रशादी साहब से जवाब लेना चाह रहा हूं। मौलाना रशादी साहब, ठीक है, रशादी साहब मुझे सुन रहे हैं आप? दो थॉट ऑफ स्कूल है। एक थॉट ऑफ स्कूल ये है कि ट्रिपल तलाक एक मजलिस का तीन, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग एक मानते हैं। हमारे यहाँ खुद इसका इलाज मौजूद है। जिनको ये तीनों को नहीं मानना है वो एक मान करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे यहाँ कोई उस पर दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि 35 साल पहले वोट बैंक अपना सीधा करने के लिए राजीव गांधी ने एक बिल ला करके वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की थी, वोट बैंक बनाने के लिए। इसलिए अगर उनकी तो रशादी साहब यानी इस बात को आप मानते हैं कि आज जो इस पर सियासत हो रही है मुसलमानों की देन है, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल कोर्ट, ना जमीयत उलमा हिंद, ना जमीयत, इन लोगों ने अगर इस पर गौर से पहले किया होता तो आज इस पर सियासत नहीं होती। मुस्लिम तंजीमों की कमी है, मुस्लिम तंजीमों की कमी है मौलाना रशादी साहब, जिसकी वजह से आज इस इशू पर सियासत हो रही है। मैं उठ के जा रहा हूं, पूरी बात करने दे, पूरी बात करने दे, पहले पूरी बात। नहीं आप बात कीजिए। मेरा सवाल यह है कि इसमें मुस्लिम तंजीमों की भी बड़ी कमी है, जिसकी वजह से आज ये इशू पार्लियामेंट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वोट बैंक सीधा करने के लिए, अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के जज्बात से खेल रहे हैं। कोई नहीं खेल रहा, और मुस्लिम महिला इतनी पागल नहीं है जो अपना खिलवाड़ करेगी। उन्हें अपना इंसाफ चाहिए, इसलिए वो सपोर्ट कर रही है। आप जैसा नहीं, आप जैसे मौलाओं ने हद कर रखी है, दूसरी शादियों में जाके दावतें खाते हैं। मुसलमान महिलाओं से वाकई हमदर्दी है तो मुस्लिम एम्पावरमेंट वुमेन बिल ले आए, मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट बिल ले आए, उनकी पढ़ाई के लिए ले आए, उनकी नौकरी के लिए ले आए। हम सबसे आगे बढ़ करके उनका इस्तेकबाल करेंगे और तमाम महिलाओं से गुजारिश करेंगे मोदी जी को और एक मर्तबा मौलाना जो 3 तलाक का बड़ा मसला है, इस पर साथ क्यों नहीं आ रहे हैं मौलाना रशादी साहब? जो 3 तलाक का इतना अहम मसला, इस पर साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़ा मसला है नहीं है 3 तलाक। 0.005% के मसले को इतना बड़ा मसला बना दिया गया है। तो आप जो मौलाना साहब हम एक काम करते हैं, जब आप जैसे मौलाना बिल पास नहीं होने देंगे, अगर आप जैसे मौलाना बिल पास नहीं होने देंगे तो भारत में जितनी भी लड़कियां तलाकशुदा हैं हम आप ही के घर में आ जाते हैं। जब आप इतना बोल रहे तो आपके घर में आ जाते हैं, आप हमारी सपोर्ट करो। एक टाइम का पानी तो पिला नहीं सकते, आप कितना बोल रहे, फालतू बोल रहे, आप क्यों बोल रहे हो? आपको शेल्टर नहीं देंगे, हम आपके लिए शेल्टर तैयार करेंगे, आपको रखेंगे, आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, आपकी सारी जरूरतें पूरी करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको नौकरी दिलवाएंगे। आइए, क्या नौकरी आपके पास में नहीं होगा? क्या नौकरी चाहिए हमें? आप आइए, हम आपका पूरा इंतजाम करेंगे। जितनी महिलाएं सबको लेके आइए। शादी इसलिए करती है कि मुझे नौकरी करनी है आगे चल के। आपका हक दिलवाएंगे, आपका मुकदमा मेरा हक दिलवाओ, मेरा आदमी दिलवाओ, जिसने दूसरी कर दी उसे दूसरी छुटवाओ, मेरा आदमी दिलवाओ मुझे। ठीक है, मैं राजू पांडे साहब जो सवाल मौलाना रशादी साहब ने उठाया कि दूसरा समुदाय जेल नहीं जाएगा। ठीक है रशादी साहब, मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैंने बहुत टाइम दे दिया। नहीं, जाहिर सी बात है कि आपके दुख दर्द को हम लोग नहीं समझ सकते जो दुख दर्द आप झेल रही हैं। मैं राजू पांडे साहब हिना बात हो गई। राजू पांडे साहब, जो बात मौलाना रशादी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं कि जब इतनी फिक्र सरकार को है तो मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन के लिए, उन्हें एम्पावरमेंट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार इस पर क्यों कदम नहीं उठाती है? बता रहा हूं। अभी आपको यासिर जिलानी साहब भी इस बात को बताएंगे कि 5 करोड़ जो स्कॉलरशिप मोदी जी ने तय किया है उसमें कहा गया है कि 2.5 करोड़ मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप है।
ये मुस्लिम एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है? ये मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट है कि 2.5 करोड़ जो लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 5 करोड़ स्कॉलरशिप से 2.5 करोड़ मुस्लिम बच्चियों को मिलेगा, हमारी बहनों को मिलेगा। तो ये एम्पावरमेंट ही है। और देखिए जितनी सारी चीजें जो सरकार कर रही है वो सब एम्पावरमेंट के हिस्से से है। मौलाना साहब चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक के विक्टिम को आप कुछ दीजिए। मेरा कहना है ट्रिपल तलाक लीगल नहीं है। आप ट्रिपल तलाक दोगे तो जेल जाओगे, जेल से आओगे फिर जेल जाओगे, दोबारा बोलोगे कि मैं तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ट्रिपल तलाक से अब तलाक नहीं होगा, और ट्रिपल तलाक दोगे तो जेल जाओगे, जेल से बचना है तो तलाक मत दो। अरे अपने समाज की भी आधी आबादी को दिलवा दो। जितनी भी सरकार मथुरा चले जाइए, वो सब मथुरा चले जाइए, उनके दैनीय हालत देखिए। और इस मथुरा जाइए, अपने समाज की दैनीय हालत देखिए। देखिए ऐसा है ना कि ये मौलाना साहब जो हैं ये कंप्लीटली इनका संतुलन बिगड़ गया है। मैं इनसे डिबेट नहीं करूंगा, ये मथुरा को बीच में ला रहे हैं तो फिर मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। मौलाना साहब आप अपने टर्म में बोले, जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैं केवल कह रहा हूं कि ये एक्ट लागू होगा, भारत जो है ना वो संविधान से चलेगा और पार्लियामेंट से चलेगा। हिंदू ऐसे मौलाना और हिंदुस्तान के तकदीर को तय नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के कानून को तय नहीं करेंगे। ये जो मौलाना टाइप है ना, ये इन्होंने लोगों का खून चूसने के लिए इन्होंने हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है। ये मौलाना हलाला के लिए जिम्मेवार मौलाना बैठा हुआ है। ये मौलाना लोगों को तलाक बढ़ाने के लिए ऐसे ही मौलाना बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है, ये कानून अगर मोदी जी की सरकार ने बना दिया तो इनके पास ठीक है, बात हो गई। देखिए मसला बहुत जटिल है, बहुत हसास मामला है और इस पर संजीदगी से बात होनी चाहिए। इस तरह से लड़ाई झगड़े से मसले का इशू नहीं निकलने वाला है, हल नहीं निकलने वाला है। इस पर संजीदा बात होनी चाहिए, इस पर सियासत जानी चाहिए। आप जिस तरह से सियासी रैलियों में बात करते हैं उसी तरह से डिबेट में भी बात करेंगे तो मसले से कुछ निकलेगा नहीं, डिबेट से कुछ निकलेगा नहीं। मौलाना रशादी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर एतराज क्या है, या आप लोग अपना एक तंजीम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए और पीएम मोदी से मिलिए, आप सरकार से मिलिए, जो लोग हाथ से गुजरा पावर जा रही है। अबू जी अगर एतराज है तो कम से कम उस पर काम कीजिए। आप लोग के हाथ से मोदी जी से मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप मोदी जी से टाइम मांगिए, तलाक बिल रोकिए, मैं इस मसले का हल निकालता हूं, मोदी जी से कहिएगा कल हमारे साथ चल के बात करवाएं। ठीक है, मैं संजीव कौशिक ठीक है, बात हो गई संजीव कौशिक बहुत जटिल मसला है। अपोजिशन लगातार कह रहा है, जो मौलाना जो बात कह रहे हैं कि कम से कम मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तो सबकी सुनी जानी चाहिए। अगर किसी को संजीव जी एतराज है तो उस पर भी बात होनी चाहिए। संजीव जनाब दो सवाल है। देखिए जनाब, दो सवाल है। एक तो मेरी बहन मेरे बगल में बैठी हुई है हिना खान, इनके हवाले से एक सवाल है मौलाना साहब से। सबको बैठा के हल निकालूंगा। अरे सुन तो लीजिए मौलाना साहब, अरे सुन लीजिए। हाँ, अब मेरे बहन की तरफ से एक सवाल है, वो ये कह रही हैं कि ये कानून से ज्यादा या कम नहीं सामाजिक मसला भी है। जिस मौलाना ने इनकी निकाह कराई उसी मौलाना ने 2 महीने के बाद में उस लड़के की निकाह करा दी, फिर समाज के लोगों ने चुप्पी साध ली, तो फिर ये अपनी फरियाद लेके जाए तो जाए कहां। वैसे स्थिति में ये लड़की निश्चित रूप से सख्त कानून की दरकार चाहती है और चाहती है कि कानून बने, एक ऐसा कानून बने जिसमें इसके जो पहले वाले पति है उसको तो सजा मिले ही मिले, समाज के लिए और उस मौलाना के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो इस तरह के कामों में सम्मिलित होते हैं और वो मंजूरी देते हैं और वो शादी करा रहे हैं। अरे सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए पहले। अरे बात तो सुन लीजिए, लड़की, अरे ये लड़की फरियाद कर रही है आपसे, ये लड़की फरियाद कर रही है, इसका सवाल तो सुन लीजिए। रशादी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, रशादी साहब लड़की मैं आ रहा हूं, मैं आपको टाइम दूंगा। अरे वो मेरी बेटी है। और दूसरा सवाल पांडे जी से है कि पांडे जी, यदि आपने इतना ही होमवर्क किया था इसको लाने से पहले तो कल आगे क्या होगा? रशादी साहब मैं आ रहा हूँ, मौलाना रशादी साहब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। संजीव जी बात पूरी कर ले, मैं आ रहा हूँ, संजीव जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए।
निहाल से और दूसरा सवाल पांडे जी से है कि पांडे जी, यदि आप पार्टी ने इतने ही होमवर्क के साथ इस बिल को लाया था, तो आपके अपने ही सरकार में शामिल लोग आपसे कैसे छिटक गए? ये छिटक जाएंगे तो कल राज्यसभा में कैसे इसको पास कराएंगे? ठीक है, तो फिर निहाल रिजवी साहब, पांडे जी से इसका जवाब लूंगा। तो ये सवाल निहाल रिजवी साहब, बहुत हसास मामला है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस तरह के इश्यूज पर सियासत होने लगती है। मतलब जो मकसद हासिल होना है वो भी नहीं हासिल होता है सही तरीके से। निहाल रिजवी साहब जी देखिए, बिल्कुल ये मसला पूरा सियासी बना दिया गया है। ये मसला अगर सिर्फ मुस्लिम औरतों के हक में कुछ होना होता तो ये मसला अब तक हल हो गया होता। इस मसले में पूरी तौर से सियासत दाखिल हो चुकी है, और ये मसला हमको ये लगता है कि ऐसा लगता है 3 तलाक वाला बिल यही हिंदुस्तान का सबसे अहम मसला बनके खड़ा हो गया, और कोई मसला ही नहीं हिंदुस्तान में इसके आगे। ये एक ऐसा इंप्रेशन जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। अरे भाई, आप एक तरीके से एक काम कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा है औरतों को इंसाफ दिलाना, और बहुत जरूरी है औरतों को इंसाफ दिलाना, लेकिन उनका तरीकाकार तो राजू पांडे जी, कौशिक जी का जवाब, उसके बाद निहाल रिजवी साहब का जवाब, फिर मैं मौलाना के पास भी जा रहा हूं, रशादी जी के पास। पांडे जी, मैं 30 सेकंड दूंगा बस, दोनों का जवाब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले मैं रिजवी साहब जी को बता दूं कि सर, इस सत्र में ना 16 बिल पास हुए हैं। ये जो विपक्ष है ना, वो केवल इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। 16 बिल पास हुए हैं, एनआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, और आप लिस्ट देख लीजिए कि 16 बिल पे, लेकिन 6 लोग जेडीयू और एलजेपी ने एतराज नहीं किया होगा। इस पर जो आपकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू और एलजेपी ने भी एतराज है, काम हो रहा है, जेडीयू को भी इस पर एतराज है। पांडे जी, देश में बहुत, एलजेपी को इस पर एतराज है, आपकी सहयोगी पार्टी ने भी एतराज है इस पर। जेडीयू और एलजेपी को एतराज हो सकता है। देखिए, तो कल पास कैसे करेंगे राज्यसभा में? वो एक इंडिपेंडेंट एतराज हो सकता है, तो कैसे आगे जाएंगे? मेरा कहना है, उनके एतराज के बाद, मेरी बात तो सुनिए अबू जी, अबू जी बात तो सुन लीजिए। उनके ऐतराज के बावजूद 303 लोगों ने समर्थन में पास दिया है, और विरोध में केवल 82 सीट है। अब कल राज्यसभा में भी हो जाएगा, या अभी चलना होगा तो अभी हो जाएगा। देखिए, ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये तो जनता को, ये तो पार्लियामेंटेरियन को तय करना है। जो भी पार्टियां ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ पे वोट कर रही है, उनको जनता सबक सिखाएगी। हमारे मुस्लिम माताएं में बहनें सबक सिखाएगी। देखिए, पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है, घुमा रहे हैं, कहा नहीं दे पा रहे। कौन से सवाल का आपको मैंने कहा ना, क्या मैं रशादी साहब से रशादी साहब, लोकसभा में तो जो होना था हो गया। सरकार यहाँ से जीत गई, सरकार एक उसने, अरे हमारे सहयोगी कई विषय पर अलग-अलग राय होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात लटका हुआ है। राज्यसभा में अभी पार्लियामेंट में 382 में से राज्यसभा में बिल पास हो गया तो कानून ये बन जाएगा एक तरह से। गिनती नहीं याद है रशादी साहब, केवल 82 लोगों ने विरोध किया है। रशादी साहब, मैं ठीक है, राजू पांडे जी बात हो गई। रशादी साहब, राज्यसभा में अभी सरकार का इम्तिहान है, कानून बन जाएगा जी। दो बातें हैं, मुझे जरा बोल लेने। राजू साहब से मैं गुजारिश करूंगा, पहली बात तो यह है कि मुसलमानों के बहुत मसाइल में राजू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कल प्रधानमंत्री से टाइम मिले, हम दोनों मिलकर के बहुत से मसाइल पे डिस्कशन कर लें। बड़ी उनकी नवाजिश होगी और इन पे हम शुक्रिया अदा करेंगे, नंबर 1। नंबर टू कि अगर वो कानून बन जाता है राज्यसभा से, तो कानून बनने के बाद हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस कानून में अगर जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, एक सिविल कंटेक्ट को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार वहां मुंकी खाएगी, हमको मालूम है। बिल्कुल। अब ये देखना एक तरह से बहुत अहम होगा कि राज्यसभा में क्या कुछ तस्वीर बनती है, और ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि कई बार राज्यसभा में बिल लटक चुका है, और सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंज है राज्यसभा में। मेरे पास बिल्कुल वक्त की कमी है। आमिर रशादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब, संजीव कौशिक जी, हिना खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल रिजवी साहब और राजीव पांडे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा